नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 11.2। ठीक है। अब उसमें 11.2 में आप पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है पैराबोला। ठीक है। और इस पैराबोला पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखो, कॉनिक सेक्शन में जो भी शेप होंगे वो सारे के सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होंगे, वो भी किसमें, प्लेन में। तो जैसे आपके सामने ये दिख रहा है वो प्लेन बोल सकते हैं इसको, एक्स और वाई दो उसके एक्सिस हैं। इसलिए कौन से पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था सर्कल्स का। सर्कल क्या था, फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। यहाँ पे ये आपका जो फोकस है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड पॉइंट, और ये डायरेक्ट्रिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड लाइन। समझ रहे हो? ओके। एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। ये फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और ये फिक्स पॉइंट उसको फोकस बोलते हैं। पैराबोला मतलब पैरा मीन्स फॉर एंड बोला मीन्स थ्रोइंग। तो द शेप डिस्क्राइब्ड व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर। ये आप भी जानते हो, कभी भी आप बॉल को थ्रो करते हो तो वैसे गिरता है। आपने 11 स्टैंडर्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा ही होगा। तो उधर से वर्ड आया पैराबोला। ओके, क्लियर हुआ? तो आप देख सकते हो, देखो फिक्स्ड पॉइंट से ये इसका डिस्टेंस FP3, और बिल्कुल वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस B3 वो दोनों इक्वल होने चाहिए। फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस P2F और P2B2। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस उसका P1F P1B1। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ठीक है। ओके। सो वो सारे पॉइंट्स जो एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो उनसे हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। A line through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of parabola. फोकस से जो लाइन पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। और यहाँ पे जो एक्सिस पैराबोला से इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम यहाँ पे दो चीज पढ़ी। पहला क्या पढ़ा, एक्सिस, और दूसरा पढ़ा हमने वर्टेक्स। एक्सिस क्या होती है, जो फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो, और वर्टेक्स क्या, जहाँ से ये एक्सिस और पैराबोला मीट करते हैं उसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स मतलब वो पॉइंट जहाँ से पैराबोला एक्सिस से पास हो रहा है। चार टाइप के पैराबोला होते हैं। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि अगर पैराबोला इस साइड खुल रहा है, कौन सी साइड खुल रहा है, एक्स एक्सिस, तो इसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, मेजर एक्सिस है उसकी एक्स एक्सिस। तब उसका इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब बोलोगे सर वाई का स्क्वायर है मतलब वाई में खुला चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं। और देखो इसका वर्टेक्स कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो एक बात समझना कि भाई जितना आपका फोकस होता है उतना ही दूर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। इसलिए डायरेक्ट्रिक्स देखो यहाँ पे माइनस है, क्योंकि अगर फोकस पॉजिटिव तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव। सेम टू सेम उसका उल्टा केस देखो, फोकस आप देख पा रहे हो नेगेटिव है, इसमें भी उसकी मेजर एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस की है, बट आप देख सकते हो उसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, पॉजिटिव साइड। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। माइनस मतलब क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो खुला हुआ है। नेक्स्ट, अब देखो किसकी तरफ खुला हुआ है, वाई एक्सिस की तरफ। तब इसका यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी वाई एक्सिस। ओके, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सेम टू सेम यहाँ पे भी मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ खुला हुआ है। देखो है
क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे निकला जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये देखो यहाँ पे किसकी तरफ खुला हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ। आपको पता है फॉर अ पैराबोला, क्या होता है, ये पी एफ डिस्टेंस और पी बी डिस्टेंस इक्वल होगा, पी एफ इज इक्वल टू पी बी। अब सबसे पहले एफ तो आपका फोकस होता है, a,0 याद रख लेने का। P इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ये भी आप मान रहे हैं। तो सर ये B पॉइंट क्या होगा, तो बताता हूँ। देखो जितना ये पॉइंट है उतना ये पॉइंट, मतलब इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माइनस है, मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x पॉइंट कितना होगा, माइनस है। एंड सिंस वो कितना ऊपर है, y डिस्टेंस ऊपर है, देख लो, क्योंकि ये y पॉइंट है तो ये भी y पॉइंट होगा, तो B आपका क्या हो जाएगा, माइनस ay। सो पी एफ इज इक्वल टू पी बी है, तो उसको मैं पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। पी एफ स्क्वायर लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे फिर स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा। पी एफ देखो इट इज अ डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी, मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस मतलब प्लस ए का होल स्क्वायर एंड y माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्सपांड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई तो 0, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट हो गया। अब आप देखो तो माइनस 2x दूसरी साइड जाएगा, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो पड़ा ही था, 2ax प्लस 2x, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax। इस तरह से वो निकला। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। नीचे देखो एक चीज लिखी हुई है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैव फोकस ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड देयरबाय द डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू द अनदर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देख लो, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना y, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उससे पैरेलल होगी, क्योंकि फोकस दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा दूसरी कोऑर्डिनेट से पैरेलल होगा। अगर मान लो फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे हो जाएगी, फोकस यहाँ पे हो गया तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे हो जाएगी। सो वो किस पे भी डिपेंड करता है कि भाई फोकस कहाँ पे, उस पे। और सिंस आपको इस चैप्टर में फोकस हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही दिया होगा रहेगा, उसके अलावा नहीं दिया रहेगा, ठीक है। However, the study of the equation of parabola with focus at any point, any line of the directrix beyond the scope here, यहाँ पे हमारे लेवल का नहीं है, ठीक है। ओके, 3 पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। पैराबोला इज अ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब द इक्वेशन है y स्क्वायर टर्म, जैसे हमने बताया y स्क्वायर टर्म मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो उसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होगी, अलोंग x एक्सिस। And if the equation has x square term मतलब x square is equal to 4ay, तो then the axis of symmetry is along y axis। तो आप बोलो सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नाम का बंदा क्या है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। जितना ये इतना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, तो उस किसके अराउंड, वो किसके अराउंड सिमेट्रिक है, वो एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। समझ रहे हो, इसलिए क्या बोला है कि सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जैसे इसके अलावा पैराबोला ओपन्स टू द राइट, राइट मतलब इस साइड खुलेगा तो x क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, अगर लेफ्ट साइड खुलेगा तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो ऊपर खुला तो y इज पॉजिटिव और नीचे खुला तो y इज नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जिसका नाम है लेटस रेक्टम, जिसका नाम है लेटस रेक्टम। Latus rectum of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of the parabola. Latus rectum of a parabola is a line segment, it is a line segment perpendicular to the axis of parabola। अब देखो ये axis of parabola है, उससे बिल्कुल perpendicular, और सबसे important बात through the focus, कहाँ से पास होनी चाहिए, through the focus, and whose end points lie on the parabola। देखो end points parabola पे है ना,
है पैराबोला। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ए बी का फॉर्म क्या है, आंसर 4 है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्योंकि ये आप चेक करोगे तो ये 2 है आएगा, और ये आप चेक करोगे तो 2 आएगा, टोटल मिला कितना हो जाएगा 4 है। अब बोलोगे सर 2 है कहाँ से आएगा, मैं बताता हूँ। देखो आप इतना तो जानते हो, ये पॉइंट आपका ए और ये भी पॉइंट आपका ए, नो डाउट माइनस है बट टोटल डिस्टेंस तो ये कितना हो जाएगा 2 है। अगर ये 2 है तो अकॉर्डिंग टू पैराबोला की डेफिनेशन आप चेक करो, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4 है। ओके, क्लियर हो गया, पक्का। चलो तो फिर अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। क्या है पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। सब कुछ इसमें फाइंड करना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ, तो देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू 2 मिल गया, a की वैल्यू 2। ओके, तो देयरफॉर हमारा फोकस कितना हो जाएगा a,0, दैट इज 2,0। क्यों, बिकॉज आपकी मेजर एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू -2 एंड लास्ट में क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 4 है, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, आपका आंसर। कितना सिंपल है ना, बस अब मैं यही कर रहा हूँ। ओके, अब देखो ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द फोकस टू 0। अब फोकस आपके पास कितना दिया हुआ है 2,0, देयरफॉर फोकस को आप क्या लिख सकते हो, और a,0, हेंस a इज इक्वल टू 2। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी, मेजर एक्सिस देखो x एक्सिस हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर 4 a की जगह पे 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सिंपल, आगे बढ़ें। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स, देखो ये वर्टेक्स दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है। अगेन आपके पास फोकस क्या दिया हुआ है, फोकस आपके पास दिया हुआ 0,2, फोकस है आपके पास 0,a, देयरफॉर कंपेयरिंग a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, मेजर एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है, क्लियर हुआ, डन। एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। नाउ इट आल्सो passes थ्रू 2,-3, एक्स की जगह पे 2 डाल दो, 4a, y की जगह -3 डाल दो, 4 इज इक्वल टू 4a इंटू -3, 4 4 कट, तो a की वैल्यू -1/3, देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/3 वाई। आ गया समझ में? बस ऐसे ही क्वेश्चन सारे करना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ, देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू 3। तो फोकस आपका क्या हो जाएगा? a, 0, 3, 0। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है आपका? एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस है, x इज इक्वल टू -3 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? 4a। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है बेटा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3/2। फोकस क्या बनेगा? 0, a, क्योंकि देखो मेजर एक्सिस ऑफ y होगी, सो 0, 3/2 मेजर एक्सिस कौन सी होगी? y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -3/2 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? 4a, 4 इंटू 3/2 2, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4a इज इक्वल टू -8, a इज इक्वल टू -2। फोकस आपका क्या हो जाएगा? a, 0, -2, 0। फिर मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी? एक्स एक्सिस ही होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a, तो क्या हो जाएगा आपका? x इज इक्वल टू -a की जगह -2, x इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, a की जगह -2, कितना हो जाएगा? -8। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4a की जगह पे मैं कितना लूँगा? -16, a की जगह पे -4। फोकस इसका क्या हो जाएगा? 0, a,
0, -4। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा? वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 है। 4 एक की जगह पे भी 4 इज इक्वल टू 16 ना बेटा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10/4 दैट इज 5/2। तो इससे हमारा फोकस क्या निकलेगा? a, 0, 5/2, 0। मेजर एक्सिस कौन सी निकलेगी? x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या निकलेगा? x इज इक्वल टू माइनस है तो x इज इक्वल टू -5/2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, 4 इंटू ए की जगह पे 5/2 तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके साथ कंपेयर करोगे? कंपेयरिंग विद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 4a इज इक्वल टू -9, तो a की वैल्यू -9/4। फोकस आपका क्या हो जाएगा? 0, a, 0, -9/4। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी? y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -9/4, so 9/4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 4 है, 4 इंटू 9/4 तो हो गया 9। ठीक है, अब 7 to 12 में क्या करना है? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो फोकस को, सबसे पहले फोकस से पहले आप क्या लिखोगे? मेजर एक्सिस आपकी क्या हो जाएगी? मेजर एक्सिस नहीं, सिर्फ एक्सिस ही बोल सकते हैं, मैं बार बार मेजर क्यों लिख रहा हूँ? मेजर एक्सिस बाद में आएगा। एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का फोकस क्या होता है? a, 0। देयरफॉर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? 6। सो उसके बेस पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू x, 24x। सिंपल। नेक्स्ट हमारी इसमें एक्सिस कौन सी होगी? y एक्सिस होगी। तो y एक्सिस का फोकस क्या होता है? 0, a। कंपेयर करोगे a की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, a की वैल्यू आएगी -3 यहाँ पे कंपेयर करोगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह -3y
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। ठीक है, 9th क्वेश्चन। वर्टेक्स दिया हुआ, फोकस दिया हुआ है, तो इससे आप सीधा एक्सिस सी फाइंड कर सकते हो। एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में फोकस होता है a,0, therefore comparing a की वैल्यू 3, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? y square is equal to 4x, y square is equal to 4 into 3 into x, y square is equal to 12x। ठीक है, नेक्स्ट 10th। एक्सिस क्या होगा आपका? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में फोकस क्या होता है? a,0, therefore a की वैल्यू -2। तो उसके बेस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? y square is equal to 4x, y square is equal to 4, a की जगह -2x, y square is equal to -8x। ठीक है, नेक्स्ट 11th। एक्सिस कौन सी है? एक्सिस देखो बेटा, एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे सिर्फ वर्टेक्स दिया हुआ और पासिंग थ्रू दिया हुआ, फोकस नहीं है दिया हुआ, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला सीधा लिख लें। क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और क्या बोला है कि इट पासेस थ्रू 2,3, देयरफॉर y की जगह पे 3 का स्क्वायर 4a इंटू 2, सो 9 इज इक्वल टू 8 है, देयरफॉर a की वैल्यू 9/8। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9/8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट हो जाएगा 9/2x। ठीक है, और लास्ट, अब यहाँ पे देखो एक्सिस कौन सी है आपकी? एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स की जगह पे आपको क्या डालना है? 5 का स्क्वायर 4ay की जगह पे 2, 25 इज इक्वल टू 8 है, देयरफॉर a की वैल्यू 25/8। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 25/8y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट मार दो, 25/2y। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके, पैराबोला भी खत्म होता है। काफ़ी सिंपल टॉपिक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या ले लेंगे? एलिप्स ले लेंगे। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।